कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हम नई नई जो बातें आ रही हैं उनको लेकर के हर बार बुलाते हैं। आज हमारे बीच में सम्मानीय रिटायर्ड सेशन जज श्री राकेश यादव नारनौल से आए हैं जी, जो नारनौल में भी जुडिशियल ऑफिसर रहे हैं और रोहतक से ये रिटायर हुए थे सेशन जज के तौर के ऊपर। आज ये अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और मेरे साइड में सरपंच अनिल प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी जो बात है कि हमारे धरने को 2 महीना होते आ रहे हैं, परंतु अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से हमारे पास किसी तरह की मुलाकात करने की बात नहीं आई है, जबकि बड़ी पंचायत पद यात्रा और धरना लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव-गांव से हमको समर्थन मिल रहा है। एक बात जो हम नहीं समझ पा रहे हैं और जिसका जवाब राव इंद्रजीत सिंह और हमारी स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे पा रही है, जो हमने उनको खुला पत्र भी लिख करके ये वाकिफ़ करवाया है। 20/1/2025 को भगवानपुर की ज़मीन के ऊपर NH 71 के ऊपर हॉस्पिटल बनाने की बात का तमाम अफसरों ने अपनी सिफारिश कर दी थी। ये लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको देखेंगे कि ये लेटर महानिदेशक पंचायत विकास चंडीगढ़ से है। इन्होंने इस लेटर में यह है कि गोकलगढ़ में हॉस्पिटल नहीं बनेगा, आप भगवानपुर का केस भेजा जा रहा है और वो सब तरह से सूटेबल है, फिजिबल है, लोगों की पहुंच में वहां बनाया जाए। ये 20/1/2025 को ही फाइनल हो चुका था। तमाम सिफारिश, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, तमाम सर्वे कंप्लीट हो चुका था और इस लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि इसकी दूरी महज NH 71 से महज 500 मीटर की दूरी के ऊपर है। NH 71 से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है ये जगह, लोकेशन। इन सब के बावजूद तमाम काम हो चुका था। सिविल सर्जन रेवाड़ी की ये रिपोर्ट है, जिन्होंने लिखा कि गोकलगढ़ के अंदर इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि वहाँ ज़मीन केवल 5 एकड़ है और जब आने वाले समय में एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी तो 5 एकड़ जगह कम होगी और दोनों तरफ लाइन है। अब ये 25/1/2000 के बाद 20/1/2025 के बाद भगवानपुर का ये मामला टोटली फाइनल हो चुका था। फिर क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट खबर है। 20 मार्च को माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। ये बयान स्पष्ट है, आप देखेंगे। इस बयान के मुताबिक वो ये कह रही है कि 2 जगह हमने साइट देखी है, नंबर 1 गोकलगढ़ और नंबर 2 भगवानपुर। इन दोनों में से एक जगह हम बनाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान नागरिक अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर का भवन निचले इलाके में स्थित है। इसको अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सरकार के पास 2 गांव गोकलगढ़ तथा भगवानपुर में बनाने के लिए प्रस्ताव आए हैं। इनकी फिजिबिलिटी चेक करवाकर किसी एक उपयुक्त स्थान पर भवन बनाया जाएगा। क्लियर ये बात। अब गोकलगढ़ का ये कैंसिल हो गया। ये सिविल सर्जन की रिपोर्ट है कि गोकलगढ़ के अंदर ग्राम पंचायत ने 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जो भविष्य को देखते हुए कम पड़ सकती है और इसके दोनों तरफ रेलवे लाइन है, रेलवे फाटक है। गोकलगढ़ कैंसिल और भगवानपुर फाइनल। उसके बावजूद ये तमाम पैरवी होने के बाद फिर उन्होंने एक काम और किया कि 12 जून को फिर एक चिट्ठी आ जाती है। देखिए, अभी तक भगवानपुर है। 12 जून को अपने बयान देने के बाद सदन के अंदर भी, अखबारों में भी, तमाम अखबारों में स्वास्थ्य मंत्री का बयान छपा कि गोकलगढ़ और भगवानपुर में से एक जगह बनाया जाएगा। गोकलगढ़ का सरकार ने, प्रशासन ने कहा कि ये फिजिबल नहीं है। तो फिर अचानक क्या हुआ, आनन फानन में एक चिट्ठी जारी कर दी गई। आप उस चिट्ठी को आप गौर फरमाएंगे, तमाम
बात क्लियर हो जाएंगी। चिट्ठी क्या है कि ये चिट्ठी है, ये स्पष्ट लिखी हुई है। चिट्ठी का क्रमांक 2061 है, इस पे डेट है 12/6/2025। यह है खंड विकास पंचायत अधिकारी रेवाड़ी की तरफ से। चिट्ठी को एड्रेस किया गया है सरपंच और ग्राम सचिव को, और इसमें लिखा है कि 200 बिस्तरी अस्पताल हेतु जमीन देने बारे विशेष ग्राम सभा उपरोक्त, ये बीडीपीओ लिख रहे हैं, उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि माननीय आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से 200 बिस्तरी नागरिक अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देश दिया आरती राव ने, किसको दिया? बीडीपीओ को दिया कि 5 एकड़ जमीन दो। इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप उक्त बारे 18/6/2025 को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा करवाना सुनिश्चित करें। ये एक चिट्ठी आ गई। अब हम ये कह रहे हैं कि जब गोकलगढ़ का 5 एकड़ को लेकर रिजेक्ट हो चुका, और जब ये आरती राव अपने बयान में कह रही है कि गोकलगढ़ और भगवानपुर में से एक होगा, तो केवल भगवानपुर बचा हुआ था। ये 12/6 को चिट्ठी देने की जरूरत क्या हुई? इसके पीछे ये अभी तक अनुत्तर है। अभी तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है कि ये भगवानपुर को छोड़ करके, भगवानपुर रिजेक्ट भी नहीं हुआ, उसको छोड़ करके तमाम रिपोर्ट्स को एक तरफ करके और आप शहबाजपुर चले गए। किस लिए चले गए? यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ आपका साजबाज हो गए हैं। वो उनकी फ़ोटो भी अखबारों में आई थी, और आपको जनता के स्वास्थ्य और इलाज की चिंता कम थी, और कोई इसमें खेल खेलने के लिए आप वहाँ चले गए। तो इसलिए अब फिर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, आप उनका भी, आप मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, ये टोटल उन्होंने जो भाषण दिया था यहाँ तुलाराम स्टेडियम में, वो उस बयान की मैं कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। तो उस बयान के अंदर हमसे संबंधित जो पोर्शन है वो ये है कि वाटर स्टोरेज के लिए 9 एकड़ 7 कनाल भगवानपुर की पंचायत की जमीन में वाटर वर्क स्टोरेज के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा। इसका मतलब कि यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के लोकल एमएलए ने सीएम को बताया कि भगवानपुर पंचायत ने 10 एकड़ जमीन दे दी वाटर वर्क्स के लिए, और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि काम शुरू होगा। ये अनाउंस करके चले गए, और फिर उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर है उसको शिफ्ट किया जाएगा, सिविल हॉस्पिटल को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, और वो शिफ्ट वहाँ होगी जहाँ जगह उपयुक्त मिलेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को भी अंधेरे में रखा गया है। यहाँ मुख्यमंत्री को अंधेरे में इसलिए रखा गया कि भगवानपुर के वाटर वर्क्स की जमीन तो बता दी, पर जो भगवानपुर का जो केस जो वहाँ पंचायत डायरेक्टर ने जो भेजा था उसके ऊपर उनको नहीं बताया गया, जबकि वो केस पेंडिंग था और टोटल फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी। उनके बारे में ना बता करके केवल अंधेरे में रखा गया। तो मुख्यमंत्री को भी ये बात स्पष्ट तौर के ऊपर नहीं बताई गई, इसलिए क्योंकि इसमें को खेल खेलना शुरू हो गया था। तो ये बात स्पष्ट है, और अगर हम गलत हैं, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, सबूत के साथ बोल रहे हैं, अगर ये बात हमारी गलत है तो इंद्रजीत और उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार हमको बताए कि आपका ये दावा गलत है। आज हम फिर ये दोहरा रहे हैं कि NH 71 का दावा, भगवानपुर की जमीन का दावा 101% सही है। उसके वाजिब कारण है। उसके कारण नंबर 1 कि यहाँ बस स्टैंड, जो नवनिर्मित बस स्टैंड है, टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, NH 71 के साथ है, तमाम पहुंच में है। रोहतक जाएंगे बीमार होगा, दिल्ली जाएंगे, जयपुर जाएंगे, तमाम पहुंच में है, और 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से फ्री जमीन दी है। हम फ्री जमीन भी दे रहे हैं, और फिर स्वास्थ्य और इलाज को लेकर हम मांग भी कर रहे हैं। और स्वास्थ्य और इलाज सवाल भगवानपुर का नहीं है, भगवानपुर के लोगों का तो ये समाज ऋणी है और ऋणी रहेगा।
आने वाली पीढ़ियां भी ऋणी रहेंगी कि इन्होंने अपनी बेशकीमती जमीन 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार के हवाले कर दी, और वो सरकार लोगों के स्वास्थ्य और इलाज की चिंता किए बगैर वो उसमें कोई और खेल खेल रही है। ये भगवानपुर, ये समाज देख रहा है इन चीजों को। नहीं तो अगर सरकार की, हमारे राव इंद्रजीत की, हमारे स्वास्थ्य मंत्री की अगर नीयत सही है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल को डिक्लेयर कर देना चाहिए। इससे ज्यादा फिजिबिलिटी कोई नहीं। और हम चैलेंज कर रहे हैं आज प्रेस के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति, रेवाड़ी जिले का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आकर के खुले मंच के ऊपर, यहाँ आए दरी के ऊपर हम पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, स्वागत करेंगे। हमको ये बता दे कि आपका दावा गलत है, आपका क्लेम गलत है, ये सिद्ध कर दे, या हमारी बात को मान ले। हम खुल्लम खुला ये बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये सही बात का सही जवाब देने की बजाय क्या किया हमारे साथ, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको गाली बकी गई, हमको ये कहा गया कि आपकी भाषा अमर्यादित है, हमको ये कहेगा कि आपकी मूछ पाड़ेंगे, आपका मुंह काला करेंगे। उनके 2-4 आदमी बुला करके तमाम वायरल किया गया। फिर हमने दावा किया कि अगर हमने महिलाओं की मर्यादा, सबसे ज्यादा चिंता हमको है, हमारे इस धरने में महिलाएं हिस्सेदार हैं, परंतु रामपुरा हाउस में हमने वो अपमान की घूंट भी पी जब लोग मिलने के लिए गए और उनसे वो मिले भी नहीं। वो इंद्रजीत के पास नहीं गए, वो सांसद के पास गए थे, वो मंत्री के पास गए थे, और इसलिए गए थे कि उन्होंने ये कहा था 10 एकड़ जमीन दो, हम हॉस्पिटल देंगे। वो बात पूछने के लिए गए थे। हमारी बुजुर्ग महिलाओं को धक्का मार के निकाला, हमने सब्र का घूंट पिया। हमको गाड़ी बेची गई, हमने सब्र का घूंट पिया, और हमने कहा कि ये बहके हुए लोग हैं, एक दिन आएगा वो हमारे साथ आएगा। ये फिदेड़ी में कल कैंडल मार्च हुआ, आज गांव गांव में कैंडल मार्च हो रहा है और जनता जुड़ रही है। और ये एक आंदोलन, ये जिला का आंदोलन है, ये किसी एक रामगढ़ भगवानपुर का आंदोलन नहीं है। रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने सामाजिक हित के लिए, जनहित के लिए अपनी बेशकीमती जमीन दे करके जो एक उदाहरण पेश किया गया है, समाज तो इनका ऋणी है। लड़ाई तो अब पूरा जिला रेवाड़ी ये लड़ रहा है, ये हमारा इसमें कहना है।